नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया एंड फर्स्ट क्लास से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है, जब हम नए नए बाइक चलाना सीखते हैं तो हमें एक दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है। वो दिक्कत क्या होती है कि हमें फ्रंट ब्रेक और एक्सीलेटर का सही से कम्बिनेशन नहीं करना आता है। क्योंकि मैंने नोटिस किया था, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले जो है एक न्यू राइडर हमने परचेज़ की थी हमारी फैमिली में, ठीक है। तो उस भाई को मैंने जो है न्यू राइडर जो है बाइक चलाना सिखाई थी। तो उनको मेन दिक्कत क्या आ रही थी, पता है क्या दिक्कत आ रही थी कि जब भी वो बाइक रोकना चाहते थे तो हो क्या रहा था कि उनकी ना, जब भी बाइक रोकना चाहते थे तो वो ब्रेक के साथ जो उनका एक्सीलेट नहीं छूट रहा था। जब भी ब्रेक लगा रहे थे वो उनका एक्सीलेट नहीं छूट रहा था, एक्सीलेट कम नहीं हो रहा था। और एक्सीलेट कम नहीं हो रहा था तो उसके चांस क्या होता है कि बाइक आपकी गिर सकती है। क्योंकि अगर आपसे एक्सीलेट ही नहीं छूटेगा तो आपकी बाइक गिरेगी ही गिरेगी। और उसको ना मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी आ रही थी, उनको फ्रंट ब्रेक को किस तरह से अप्लाई करना वो भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे फ्रंट ब्रेक और एक्सीलेटर को सही से कम्बिनेशन किस तरह से करेंगे, जिससे ना तो कोई आपसे हमारे साथ जो दुर्घटना हो, ना कोई कुछ हो, ठीक है। और फ्रंट ब्रेक और एक्सीलेटर का कम्बिनेशन जो है हमें जो है ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर में सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से आगे ले जाते हैं बाइक को यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने बाइक को यहाँ पे खड़ा कर लिया, ठीक है। एक बार बाइक को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फ्रंट ब्रेक और एक्सीलेटर को हमको किस तरह से पकड़ना है जिससे बाइक जो है ना तो स्किड हो, और ठीक है आपको, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता कब आती है, क्योंकि आपको ना फ्रंट ब्रेक और एक्सीलेटर को पकड़ने का सही तरीका नहीं पता होता है, ठीक है। वो भाई जो क्या कर रहा था कि मतलब उसको ना उसका हाथ जो है लॉक हो जा रहा था, ठीक है। जब भी वो ब्रेक दबा रहा था उसका हाथ लॉक हो जा रहा था, ठीक है। अब मैं बताऊँगा वो किस तरह से जो है, और आप किस तरह से जो है एक्सीलेटर और फ्रंट ब्रेक को पकड़ते हो जिसकी वजह से जो है आपका एक्सीलेटर जो है लॉक हो जाता है और फ्रंट ब्रेक जो है अच्छे से आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। अगर अप्लाई करते हो तो बाइक जो है आपकी स्किड होके गिर सकती है, या फिर जोर से ब्रेक लगती है एकदम से जर्क से, ठीक है। ब्रेक तो आपको स्मूथ ब्रेकिंग किस तरह से करनी है, एक्सीलेटर को सही से कम्बिनेशन किस तरह से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए जो है ये होता है आपका एक्सीलेटर, वो ये है फ्रंट ब्रेक, ठीक है। अब इसको सही से इस्तेमाल किस तरह से करना है, आप क्या करते हो, आप इस तरह से जो है आप एक्सीलेटर को देते हो, एक्सीलेटर तो इस तरह से देना है और आप फ्रंट ब्रेक को इस तरह से, ठीक है। वो भाई इस तरह से कर रहा था, ठीक है। जैसे मैं एक बार बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बाइक मैंने स्टार्ट कर दिया, बाइक मेरी, ठीक है, अभी फर्स्ट गियर में डाल दी मैंने, फर्स्ट गियर में डाला हुआ है बाइक को। अभी वो क्या कर रहा था, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेके जाता हूँ बाइक को, जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि अगर मैं एक्सीलेट करूँगा, देखो ये देखो, अगर मैं इस तरह से पकड़ूंगा ना, अगर ठीक है, अगर मैं इस तरह से पकड़ूंगा, इस तरह से मेरे हाथ की पोजीशन देख लीजिए कि अगर मैं इस तरह से पकड़ूंगा तो मेरा हाथ क्या लॉक हो जा रहा है, ना तो मैं एक्सीलेट कर पा रहा हूँ, ये देखो, ना तो मैं एक्सीलेट कर पा रहा हूँ। देखो अगर मैं ऐसे ब्रेक करूँगा, ये सेम दिक्कत आ रही थी क्योंकि आरपीएम हाई जा रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में मैं ब्रेक भी लगाऊंगा तो देखो, क्योंकि एक्सीलेट नहीं छूट पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कारण है कि एक्सीलेट नहीं छूट पा, क्योंकि मुझे सही से जो है मैं ब्रेक और एक्सीलेटर को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। आप इस तरह से ही पकड़ते हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। जब आप रोकना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ रोक नहीं तो ऐसे आरपीएम आपके हाई चले जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 400-500 के ऊपर मेरे आरपीएम जा रहे हैं, और इस तरह से अगर ब्रेक लगाओगे तो बाइक गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है। अब सही तरीका क्या है इसको पकड़ने का, ठीक है, उनको जो है, ठीक है, मैं ब्रेकिंग लगाने के लिए बारे में तो आपको सही से अच्छे से बता दिया था, पर उनको क्या दिक्कत आ रही थी कि उससे एक्सीलेट ही नहीं छूट पा रहा था, ठीक है। जब भी आपको फ्रंट ब्रेक और एक्सीलेटर का कम्बिनेशन करना है, जैसे बम्पर टू बम्पर में चले हो, तो आपको ब्रेकिंग करने का सही टेक्निक जो है आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी 2 उंगलियां, ठीक है, आपको एक्सीलेटर को इस तरह से पकड़ना है, तो 2 उंगलियां जो है आपकी ब्रेक पे रहेंगी, ठीक है। जब भी आपको, ठीक है, क्योंकि जब आप ब्रेक लगाओगे तो एक्सीलेटर को छोड़ दोगे, और एक्सीलेटर आओगे तो ब्रेक को छोड़ दोगे, ठीक है। दोनों एक साथ तो यूज होंगी नहीं, ठीक है। जब भी ब्रेक लगाओगे तो एक्सीलेटर को छोड़ दोगे, और जब एक्सीलेटर लोगे तो ब्रेक को छोड़ दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों उंगलियां, ठीक है, 2 उंगलियां आपकी ब्रेक के ऊपर रहेंगी। जैसे आपको यहाँ मान लीजिए कि मुझे बाइक को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हूँ और मुझे बाइक को आगे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सीलेट दूंगा, और जैसे एक्सीलेट दूंगा तो मेरी उंगलियां ऊपर की तरफ चले आएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ब्रेक लूंगा तो ये, ठीक है, इस तरह से। जैसे एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, ठीक है।
जैसे मान लीजिए, ठीक है, मुझे एक्सीलेट करना है, तो एक्सीलेट करना, मैं एक्सीलेट करूँगा तो ऐसे मेरी उंगली ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और जब मुझे ब्रेक लेनी है तो मेरी इधर एक्सीलेट ऐसे चला जाएगा, ठीक है, तब मेरा एक्सीलेटर छूट जाएगा, ठीक है। जब मुझे आगे बाइक बढ़ानी है, ठीक है, इस तरह से बाइक बढ़ानी है तो देखो ब्रेक छूट गई, और जब मुझे बाइक रोकनी है तो ये देखो इस तरह से। तो हमेशा अगर इस पोजीशन से आप जो है ब्रेक को और एक्सीलरेटर को पकड़ोगे ना, ठीक है, तो कभी भी बाइक जो है स्किड नहीं होगी, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, दोनों उंगलियाँ, ठीक है, इस तरह से आपको एक्सीलरेटर को पकड़ना है, और जो आगे वाली 2 उंगलियां तो है वो ब्रेक को पकड़ना है, ठीक है। तो ब्रेक को पकड़ना है, उसके बाद जब आपको आगे बाइक को बढ़ाना है तो आप एक्सीलरेट दोगे, हल्का हल्का एक्सीलरेट दोगे, तो आपकी उंगली ऑटोमेटिकली, जैसे एक्सीलरेट ऊपर की तरफ दोगे तो आपकी उंगली जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और जब आपको एक्सीलरेट छोड़ना है, ब्रेक लगानी है, तो बाइक ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक्सीलरेट लॉक नहीं होगा, ना ही और आपकी ब्रेक लॉक होगी। अगर इस तरह से आप जो है बाइक को चलाओगे ट्रैफिक में या कहीं भी जहाँ पे आपको फर्स्ट गियर की नीड पड़ती है या किसी गियर की नीड पड़ती है, तो आपकी बाइक जो है डिसबैलेंस होकर गिरेगी नहीं। और यही सही तरीका है आपको एक्सीलरेट और फ्रंट ब्रेक का कॉम्बिनेशन करने का, ठीक है। इस तरह से, ये देखो, आपको ये इस तरह से नहीं करना है, आपको ये देखो इस तरह से करोगे तो ब्रेक भी आपकी पूरी दबी रहेगी और एक्सीलरेट भी आपसे नहीं छूटेगा। आपको पूरा इस तरह से एक्सीलरेट करना है और 2 ब्रेक से 2 उंगलियों से आपको ब्रेक लेनी है, ठीक है। कुछ इस तरह से, ये देखो चलाया, रोका, ये देखो चलाया, रोका, ये देखो रोका, और फिर से चलाना, ये देखो इस तरह से। तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज।